क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर यह प्रश्न पूछा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी वह दुख क्यों आया? जिस व्यक्ति पर सबसे अधिक विश्वास था, उसी ने धोखा क्यों दिया? जिसे पाने के लिए वर्षों प्रयास किया, वह हाथ से क्यों निकल गया? और जब हम इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज पाते, तो हम एक शब्द बोल देते हैं, संयोग। बस ऐसा ही हो गया, किस्मत खराब थी, गलत समय था। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या वास्तव में इस ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण घटित होता है? या फिर हर घटना के पीछे कोई ऐसा कारण छिपा है जिसे हमारी आंखें अभी देख नहीं पा रही? प्रिय आत्मनो, भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले इस प्रश्न पर गहन चिंतन किया था और उनका उत्तर अत्यंत स्पष्ट था। इस संसार में कुछ भी आकस्मिक नहीं है, कुछ भी नहीं। एक पत्ता भी बिना कारण नहीं हिलता, एक विचार भी बिना कारण नहीं उठता और एक दुख भी बिना कारण नहीं आता। यह सुनकर मनुष्य घबरा जाता है, क्योंकि इसका अर्थ है कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई गहरा नियम काम कर रहा है। और यही वह स्थान है जहां से कर्म का सिद्धांत आरंभ होता है। आज का मनुष्य कर्म को केवल नैतिक शिक्षा समझता है, लेकिन शास्त्रों में कर्म कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, वह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे अग्नि का नियम, जैसे बीज और फल का नियम। जो बीज बोया जाएगा उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन होगा अवश्य। शायद इसी कारण श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मों की गति अत्यंत गहन है। गहन क्योंकि हम केवल परिणाम देखते हैं, कारण नहीं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी वृक्ष को देख रहा है, उसे केवल फल दिखाई देते हैं, लेकिन उसे यह नहीं दिखता कि वर्षों पहले कौन सा बीज बोया गया था। उसी प्रकार आज जो दुख हमारे जीवन में दिखाई देता है, वह अक्सर किसी ऐसे कारण का परिणाम होता है जो हमारी वर्तमान स्मृति से बाहर है। यही कारण है कि संत लोग दुख को देखकर घबराते नहीं, वे उसके पीछे छिपे पाठ को देखने का प्रयास करते हैं। महाभारत में घटना आती है, पांडव धर्मात्मा थे, सत्य के मार्ग पर चलते थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, असंख्य कष्ट मिले। यदि केवल वर्तमान जीवन को देखा जाए तो यह अन्याय प्रतीत होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को दुख नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुख के भीतर भी एक उद्देश्य छिपा होता है। यदि पांडवों को वनवास न मिला होता तो क्या अर्जुन गीता सुन पाते? यदि कठिनाइयां न आई होती तो क्या उनका वैराग्य और धैर्य विकसित होता? कभी कभी जिस घटना को हम दुर्भाग्य समझते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। भागवत में एक और अद्भुत उदाहरण मिलता है। कुंती माता भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगती हैं? धन, सुख, समृद्धि? नहीं, वह प्रार्थना करती हैं, हे कृष्ण, हमारे जीवन में विपत्तियां आती रहें। सोचिए कितनी विचित्र प्रार्थना है। कौन दुख मांगता है? लेकिन कुंती जानती थी कि विपत्ति के समय मनुष्य भगवान को सबसे अधिक याद करता है, और जब भगवान की स्मृति बनी रहती है तो आत्मा जागृत होने लगती है। प्रिय आत्मनो, यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। हो सकता है तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख तुम्हारी सबसे बड़ी सजा न हो सकता है वह तुम्हारे जागरण का द्वार हो सकता है जिस घटना को तुम आज अभिशाप समझ रहे हो, उसी के माध्यम से भगवान तुम्हें किसी बड़ी दिशा में ले जा रहे हों। लेकिन प्रश्न यह है, यदि दुख केवल दंड नहीं है तो फिर वह आता क्यों है? क्या हर दुख पिछले कर्मों का परिणाम है, या कुछ दुख ऐसे भी होते हैं जो भगवान स्वयं हमारी आत्मा को जगाने के लिए भेजते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे पहचानें कि हमारे जीवन का दुख हमें क्या सिखाना चाहता है? यहीं से यह रहस्य और गहरा होने वाला है। यदि हर दुख कर्मों का फल है तो एक प्रश्न उठता है, छोटे बच्चे क्यों दुख पाते हैं? संतों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? भक्तों को परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि भगवान दयालु हैं तो फिर दुख की आवश्यकता ही क्या है? प्रिय आत्मनो, यहीं से आध्यात्मिक यात्रा गहरी होने लगती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं सभी दुख एक जैसे नहीं होते। कुछ दुख हमारे कर्मों का परिणाम होते हैं और कुछ दुख भगवान की योजना का हिस्सा होते हैं। पहली बात समझिए, जब किसान खेत में बीज बोता है तो कुछ समय बाद
फसल अवश्य उगती है, उसी प्रकार किए हुए कर्म भी एक दिन फल देते हैं। यह नियम किसी के लिए नहीं बदलता, राजा हो या भिखारी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कर्म का नियम सब पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि यदि केवल कर्म ही सब कुछ होते तो भक्त और संत साधारण मनुष्यों से अलग क्यों दिखाई देते? उनके जीवन में दुख आने के बाद भी उनके भीतर शांति क्यों बनी रहती है? भागवत में एक अद्भुत प्रसंग आता है। प्रहलाद, एक छोटा सा बालक, भगवान का भक्त, निर्दोष, पवित्र, फिर भी उसे असंख्य यातनाएं दी गईं। अग्नि में बैठाया गया, पर्वत से गिराया गया, विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया। यदि दुख केवल दंड होता तो प्रहलाद को यह सब क्यों सहना पड़ा? क्योंकि वह दंड नहीं था, वह संसार को दिखाने के लिए था कि भगवान का भक्त परिस्थितियों से बड़ा हो सकता है। याद रखिए, भगवान हमेशा दुख हटाकर रक्षा नहीं करते, कभी कभी वे दुख के बीच शक्ति देकर रक्षा करते हैं। और यही अंतर है। हम चाहते हैं जीवन में कोई समस्या ना आए, लेकिन भगवान चाहते हैं हम इतने मजबूत बन जाएं कि समस्याएं हमें तोड़ न सकें। महाभारत में भी यही दिखाई देता है। अर्जुन के सामने युद्ध खड़ा था, वह टूट गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसका मन भ्रमित हो गया। उसने कहा, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। उस समय भगवान श्री कृष्ण क्या कर सकते थे? एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकते थे, सभी समस्याएं मिटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया। क्यों? क्योंकि अर्जुन को युद्ध से बचाना उद्देश्य नहीं था, अर्जुन को जागृत करना उद्देश्य था। प्रिय आत्मनो, जीवन के अनेक दुख भी ऐसे ही होते हैं। हम सोचते हैं भगवान यह समस्या क्यों नहीं हटा रहे, लेकिन शायद वे हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी धैर्य, कभी वैराग्य, कभी करुणा, कभी आत्मविश्वास और कभी भगवान पर निर्भर रहना। संतों ने कहा है, सुख में मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन दुख में उसे अपने वास्तविक आधार की याद आती है। इसीलिए कुछ महापुरुष दुख को शत्रु नहीं मानते, वे उसे एक शिक्षक मानते हैं, एक कठोर शिक्षक। लेकिन शिक्षक, अब इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख देखकर प्रसन्न हो जाओ। नहीं, दुख पीड़ा देता है, आंसू भी लाता है, हृदय को तोड़ भी देता है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या दुख केवल पीड़ा देने आया है या वह अपने साथ कोई संदेश भी लाया है? यही अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। वे केवल घाव देखते हैं, पाठ नहीं, केवल दर्द देखते हैं, परिवर्तन नहीं, केवल अंधेरा देखते हैं, प्रकाश की दिशा नहीं। और इसलिए वही दुख किसी व्यक्ति को तोड़ देता है और वही दुख किसी दूसरे व्यक्ति को संत बना देता है। अब प्रश्न यह है कि कैसे पहचानें कि हमारे जीवन का दुख हमें क्या सिखाना चाहता है? कैसे समझें कि भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं? और क्या सचमुच आज जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो सकता है? यही रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है। प्रिय आत्मनो, यदि मैं आपसे पूछूं आपके जीवन की सबसे बड़ी घटना कौन सी थी, तो शायद आप कोई सफलता याद करेंगे, कोई उपलब्धि, कोई खुशी का क्षण। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब अधिकांश लोग अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें सबसे अधिक बदला उनकी सफलताओं ने नहीं, बल्कि उनके दुखों ने। क्योंकि सफलता हमें आराम देती है, लेकिन दुख हमें सोचने पर मजबूर करता है। सफलता हमें सुला सकती है, लेकिन दुख हमें जगा देता है। महर्षि वाल्मीकि को याद कीजिए, एक समय था जब वे रत्नाकर नाम के डाकू थे। उन्हें अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं लगता था। लूटपाट, हिंसा, अधर्म, सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर एक दिन जीवन ने उन्हें रोक दिया, एक प्रश्न के माध्यम से। एक साधारण प्रश्न, जिन लोगों के लिए तुम पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे पापों का फल भी स्वीकार करेंगे? रत्नाकर को पूरा विश्वास था। उसने सोचा, निश्चित ही मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होगा। लेकिन जब उसने जाकर पूछा तो किसी ने भी उसके कर्मों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। और उसी क्षण उसका संसार टूट गया, उसका भ्रम टूट गया, उसका अहंकार टूट गया, उसकी नींद टूट गई। और उसी टूटन से एक ऋषि का जन्म हुआ। सोचिए, यदि वह पीड़ा न मिली होती तो क्या वाल्मीकि रामायण की रचना होती? क्या करोड़ों लोगों को राम कथा मिलती? शायद नहीं। प्रिय आत्मनो, यही कारण है कि संत कहते हैं, हर टूटन बुरी नहीं होती,
कुछ टूटने नए जीवन का द्वार होती हैं। भागवत में ध्रुव की कथा भी यही सिखाती है। एक छोटा सा बालक, अपने पिता के प्रेम की आकांक्षा, लेकिन मिला क्या? अपमान, अस्वीकार, तिरस्कार। उसका हृदय टूट गया, वह रोया, वह पीड़ित हुआ। लेकिन उसी दुख ने उसे जंगल की ओर धकेला, उसी दुख ने उसे तपस्या की ओर धकेला, उसी दुख ने उसे भगवान की ओर धकेला, और अंततः उसी दुख ने उसे ध्रुव तारा बना दिया। यदि ध्रुव को वह पीड़ा न मिली होती तो क्या उसका नाम आज भी लिया जाता? शायद नहीं। अब एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखिए। क्या ऐसा कोई दुख है जिसे आपने अभिशाप माना था, लेकिन बाद में समझ आया कि उसी ने आपको बदल दिया? हो सकता है नौकरी छूट गई हो सकता है कोई संबंध टूट गया हो सकता है कोई सपना बिखर गया हो। उस समय लगा होगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वर्षों बाद शायद वही घटना आपके जीवन की दिशा बदल गई। प्रिय आत्मनो, दुख का सबसे बड़ा रहस्य यही है। जब वह आता है तो दंड जैसा लगता है, लेकिन कई बार वह दिशा बदलने आता है। हम सोचते हैं भगवान हमें छोड़ गए, जबकि संभव है वे हमें किसी और मार्ग पर ले जा रहे हों। हम सोचते हैं सब कुछ छिन गया, जबकि संभव है जो छिना है वह हमारे लिए आवश्यक ही न रहा हो। महाभारत में पांडवों को देखिए। वनवास, अपमान, संघर्ष, अन्याय। यदि केवल उस समय को देखा जाए तो जीवन क्रूर दिखाई देता है, लेकिन यदि पूरी कथा को देखा जाए तो समझ आता है कि उन्हीं कठिनाइयों ने पांडवों को वह बनाया जो वे बने। प्रिय आत्मनो, इसलिए हर दुख से पहले यह मत पूछो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कभी यह भी पूछो, यह मुझे क्या सिखाने आया है? क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जीवन का यह अंधकार किसी नए सूर्योदय की तैयारी हो सकता है यह टूटन तुम्हें किसी बड़े सत्य के लिए तैयार कर रही हो, और हो सकता है आज जिस दुख के लिए तुम रो रहे हो, एक दिन उसी के लिए भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें संसार से नहीं स्वयं से मिलाया, क्योंकि उसने तुम्हें आराम से नहीं जागरण से मिलाया। और शायद यही कारण है कि तुम्हें जो दुख मिला है वह संयोग नहीं है। हरिओम तत्सत।